बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने तमाम दोस्तों को यूट्यूब चैनल बाबर ऑटोज में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों को, तमाम दोस्तों को, जितने मेरे दोस्त देखने वाले हैं, सबको रमज़ान जो है वो बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों माशाल्लाह से 19वां रोज़ा जो है रमज़ान मुबारक का हो चुका है। आप सब दोस्तों को बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि GS 150 आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद है, और ये इसका कार्बोरेटर भी मेरे पास मौजूद है। और ये कार्बोरेटर को हम किस तरीके से खोलेंगे, वॉश करेंगे, और इसके जो है वो क्या क्या फंक्शन होते हैं, और किस तरीके से कार्बोरेटर को साफ़ करके क्लीन करके हम इजीली जो है वो लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, वीडियो को पूरी देखें, बिना स्किप किए, ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए। और हमारे नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो दोस्तों टाइम को बचाते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी तो दोस्तों ये कार्बोरेटर आप देख सकते हैं। अब इसको जो है सबसे पहले इसका पेट्रोल का जो पाइप है ये निकालने के बाद दोस्तों इसकी जो है ये बटरफ्लाई है, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बटरफ्लाई है, और ये इसकी स्लाइड है। ठीक है, स्लाइड जो है दोस्तों वो इस तरीके से काम करती है जब बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, और बटरफ्लाई जो है इससे बाइक स्टार्ट होती है। बटरफ्लाई से जो है वो बाइक इस तरीके से ये जब स्टार्ट होती है इस तरीके से काम करती है। और अब हम जो है सबसे पहले दोस्तों इसके ये 2 स्क्रू लगे होते हैं, खोलेंगे, और इसका चैम्बर जो है ये खोलेंगे 4 मुँह के पेचकस से। इसको दोस्तों खोल के वॉश करना इसलिए ज़रूरी होता है कि अक्सर पेट्रोल के अंदर जो कचरा आता है वो कचरा इसके कार्बोरेटर में जाता है, और कार्बोरेटर से जो है जेट वगैरह में कचरा जाता है, तो जेट बंद होने से बाइक जो है वो मिसिंग भी करती है और स्टार्टिंग प्रॉब्लम भी करती है। दोनों हम स्क्रू खोल लेंगे। देख रहे हैं इसके अंदर भी हल्का हल्का सा कचरा, और पेट्रोल का आप कलर देख रहे हैं कि पेट्रोल का कलर जो है वो अजीब सा हो रहा है। इस तरीके का कलर होता नहीं है, ब्राउन, ये ब्राउन कलर हो रहा है। उसके बाद ये फ्लूइड है। फ्लूइड का काम होता है कि पेट्रोल को जो है वो चैम्बर के अंदर पूरा करना। ठीक है, फ्लूइड को भी हम जो है 4 मुँह के पेचकस से निकाल लेंगे इसको, और इसको फ्लूइड को ऐसे उठा लेंगे ऊपर। इसकी फ्लूइड की एक पिन भी लगी हुई होती है, ये हमने खोल लिया है दोस्तों। ये फ्लूइड की पिन है जिसको हैंडल वाल्व भी बोलते हैं, ये रहा। ठीक है, इसको आपने लाजमी साफ़ करके चेक करके लगाना है ताकि बाइक हमारी जो है वो अवर ना हो। और ये इसकी फ्लूइड पिन है। ठीक है, इसको भी इस तरीके से साइड पर रख देंगे, और दोस्तों इसको बड़े एहतियात से रखना है ताकि ये अगर ये दब गया या इसकी ये सेटिंग 19-20 हो गई तो फिर पेट्रोल जो है वो बाइक अवर करेगी। इसके बाद दोस्तों ये मेन जेट है, मेन जेट को भी खोलेंगे। इसके जो होल है इनको भी अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, वॉश करेंगे, और इसको अंदर से भी वॉश करेंगे ताकि पेट्रोल से अच्छी तरीके से साफ़ हो जाए। और अब जो सिलो जेट है उसको भी खोलेंगे। अब इसकी भी आप हालत देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी इसके अंदर भी जो है कार्बन और डस्ट है। ठीक है, इसको भी वॉश करेंगे। और अब इसका जो है ये बटरफ्लाई, ये ऊपर वाली स्लाइड है, इसको भी खोलेंगे। इसको चेक करेंगे कि इसका जो अंदर जो ब्लैडर लगा हुआ होता है कहीं वो तो डैमेज नहीं हुआ हुआ। अगर वो डैमेज होगा तो भी बाइक जो है वो मिसिंग करेगी। 4 मुँह के पेचकस से तो दोनों स्क्रू लगे हुए होते हैं, दोनों स्क्रू खोल लेंगे। ये ठीक है, इस तरीके से इसको हम खोलेंगे। इसके अगर स्क्रू के मुंह स्लिप हो जाए दोस्तों तो फिर परेशानी हो जाती है, फिर ये आराम से खुलता नहीं है। ये दोनों स्क्रू हमने खोल लिए हैं। ठीक है, इसको इसी तरीके से, एक इसके अंदर स्प्रिंग लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर डस्ट और मिट्टी देखें आप, देख रहे हैं ये सारी कार्बन डस्ट मिट्टी है। इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से हम वॉश करेंगे, और इसको जो है हम अच्छी तरीके से चेक कर लेंगे कि कहीं ये डैमेज तो नहीं है, कहीं से फटा हुआ तो नहीं है। तो ये जो है अच्छी तरीके से इसको आप चेक कर लें। ज़्यादा खींचने से ये फट भी सकता है ब्लैडर, लेकिन इसको ज़्यादा नहीं खींचेंगे, सिर्फ ऐसे हल्का हल्का सा पकड़ के इसको चेक कर लेंगे कि कहीं इसमें कोई हॉल या कुछ सुराख वगैरह तो नहीं है। इसमें अगर कोई हॉल है तो इसको हम चेंज कर देंगे। तो ये दोस्तों बिल्कुल ठीक है, कहीं से भी डैमेज नहीं है।
और ये आप देख रहे हैं, इस हालत देख रहे हैं कि यहाँ पर कितना डस्ट और कार्बन है। इसको हम जो है पेट्रोल से अच्छी तरीके से वॉश कर देंगे, कोशिश करेंगे कि इसको पेट्रोल कम से कम लगे। और इसको भी वॉश करेंगे, इसके कैप को भी अच्छी तरीके से वॉश करेंगे। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये डस्ट वगैरह आप देख रहे हैं अंदर कार्बन वगैरह इसके अंदर कितना है, देखिए। तो इसको भी अच्छी तरीके से हम वॉश करेंगे। दोस्तों पेट्रोल डाल देंगे इसको अच्छी तरीके से। जी दोस्तों, ये कार्बोरेटर हमारा माशाल्लाह अच्छी तरीके से वॉश हो चुका है, साफ़ हो चुका है, क्लीन हो चुका है। इसकी जो जितनी लाइनें वगैरह हैं दोस्तों, ये सब हमने साफ़ करनी है। जेड वगैरह भी हमने साफ़ करना है तो वो भी कर दी है। मेन जेड, सिलो जेड, फ्लोट पिन वाली लाइन और इसकी एयर मिक्सचर वाली, ये सारी लाइनें वगैरह हमने सारी साफ़ कर दी हैं। ये इसका फ्यूल एयर मिक्सचर है। मिक्सचर को भी हम सेट करेंगे, लेकिन वो बाइक स्टार्ट करने के बाद तकरीबन 3 साढ़े 3 चूड़ी ये खुलता है। 3.5 इसकी जो है वो सेटिंग होती है, वो हम बाद में करेंगे। आप सबसे पहले जो है हमने इसके जेड जो है वो बाहर से फिट करना है। तो दोस्तों जेडों को जो है आपने हॉल इसके चेक कर लेना है कि इसके अंदर हॉल क्लियर है। जो इसका हॉल होता है वो हॉल इसका क्लियर है, ये आपने लाजमी चेक करना है। मैंने ये चेक कर लिया, बिल्कुल क्लियर है। वीडियो के अंदर आपको मुश्किल है इसका नज़र आए कि बहुत बारीक हॉल होता है, ठीक है। मेन जेड का भी हॉल आपने चेक करना है कि ये क्लियर है, तो बिल्कुल ये भी क्लियर है। तो सबसे पहले हम इसको मेन जेड को इसके अंदर बिठाएँगे। सिलो जेड जो है इसको बिठाएंगे और एक मुँह के पेचकस से सिलो जेड जो है वो भी टाइट कर देंगे, मेन जेड भी टाइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तुमने सिलो जेड जो है ये टाइट कर दिया है। अब मेन जेड भी इसका जो है वो भी टाइट करेंगे 8 नंबर के फिक्स पाने से, 8 mm के फिक्स पाने से इसका मेन जेड भी टाइट कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जो है वो फ्लूट लगाएंगे, जिसको निडल वाल बोलते हैं। इसको इस तरीके से बिठाएंगे, ठीक है। अब ये जो निडल पिन है ये गिरे नहीं, इसको इस तरीके से बिठाएंगे और इसको बिल्कुल वॉश करके साफ़ कर इस तरीके से बिठाने के बाद कार्बोरेटर के अंदर इस तरीके से बिठा देंगे, ठीक है दोस्तों। इसके बाद जो है ये हम इसकी जो पिन है ये लगा देंगे ताकि इसको ये रोक के रखे फ्लूट को। पिन बिठाने के बाद ये स्क्रू हमने वापसी टाइट कर देना है। और इसको हमने चेक कर लेना है कि ये हमारा फ्लूट जो है ये काम सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है काम। और इसका जो फ्लूट है अंदर वो भी बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब इसके बाद हम इसका चैम्बर जो है ये फिट कर देंगे। इसको भी हमने अच्छी तरीके से वॉश कर दिया, साफ़ कर दिया, क्लीन कर दिया बिल्कुल। इसको बिठाएंगे, इसको चैम्बर को इस तरीके से बिठाने के बाद दोस्तों आप इसको एक दफ़ा हिला के चेक कर लें, सही काम कर रहा है अंदर फ्लूट इसके। और अब इसके जो है दोनों स्क्रू हम वापसी लगा देंगे।
इसको भी अच्छी तरीके से टाइट कर देंगे। तो चैम्बर के स्क्रू टाइट करने के बाद इसकी जो है स्लाइड ये बिठाएंगे और इसको ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देंगे, हल्का हल्का सा ऑयल लगा देंगे। और अब ये स्लाइड को हम बिठा देंगे। इसको इस तरीके से बिठाएंगे कि इसका जो दोस्तों ये कट है, ये वाला जो कट है, ये जो कट है दोस्तों ये बैक साइड पे आएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ऐसे बिठाएंगे और ये जो है ये इस साइड पे आएगा। देखें ये इधर आएगा और ये वाला जो कट है ये बैक साइड पे आएगा। इसको हम अगर इस तरीके से लगाते हैं तो बाइक हमारी स्टार्ट ही नहीं होगी। आप देख सकते हैं बाइक जो है हमारी स्टार्ट नहीं होगी। इसको हम इस तरीके से लगाएंगे ऐसे। ठीक है, वो जो कट है दोस्तों वो बिल्कुल इसके बैक साइड पे आ जाएगा, इस जगह, ये देख। ठीक है, इसको इस तरीके से हम बिठाएंगे। और दूसरी बात ये है कि इसको ब्लेडर को जब हम लगाते हैं तो ये जो है इसका कट देखें, ये भी इसकी एक निशानी है कि ये इस जगह पे आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली अपनी जगह ले लेगा। लेकिन जब ये आप चेंज करते हैं ब्लेडर को, जब चेंज करते हैं तो जब उस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, क्या रखना पड़ेगा कि स्लाइड का जो मुंह है वो किस साइड पे हमने करना है। इसका जो स्लाइड की जो कट है दोस्तों वो पीछे की साइड आएगा और ये वाला कट छोटा वाला आगे की साइड आएगा। मीन्स के ये जो कट है ये एयर फिल्टर की तरफ आएगा और ये हेड की तरफ जाएगा, अंदर बालों की तरफ। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम इसको वापसी कर देंगे। ब्लेडर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसका जो स्प्रिंग है दोस्तों इसके ऊपर ये लगा देंगे। ठीक है, स्प्रिंग बिठाने के बाद इसका जो कैप है वो लगा देंगे। और इसके भी दोनों स्क्रू टाइट कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से कार्बोरेटर हमने जो है वॉश कर दिया। ये चौक है, ये भी आपको साथ साथ बताता चलूँ। यहाँ पे ये चौक है, अगर बाइक सुबह स्टार्टिंग में तंग करे तो ये चौक खींच के हम बाइक को जब स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। चौक को फिर वापसी हमने अंदर कर देना। और ये इसकी बटरफ्लाई है। और इस तरीके से जो है दोस्तों ये कार्बोरेटर खोल के वॉश करके जेट वगैरह फ्लूइड वगैरह अपने सब आपको जो है इंशाल्लाह मैंने समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब अच्छे समझ आ गया होगा। दोस्तों कार्बोरेटर हम बाइक के अंदर फिट करेंगे इंशाल्लाह, ये हमारा ओके है। इसमें किसी भी किस्म की अब कोई भी सेटिंग की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।